Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a water drop falls in air with uniform velocity. Okay, uniform velocity से falls कर रही है. Find the difference between the curvature radii of the drop's surface at the upper and lower point of the drop separated by a distance h is equal to 2.3 millimeters. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि जो ड्रॉप है वो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि उस पर नेट फोर्स आपको जीरो लग रहा है. ओके, और हमसे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ड्रॉप सरफेस अपर एंड लोअर पॉइंट पे. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एक्सिस प्रेशर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आप यहाँ पर. एक्सिस प्रेशर लिख लीजिए. ओके, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर. एक्सिस प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों एक्सिस प्रेशर का क्या मतलब है मेरा. देखिए अगर आपके पास क्या कोई वाटर की ड्रॉप है, दिस इज अवर वाटर ड्रॉप. ओके, ये आपकी क्या वाटर ड्रॉप है. ओके, इसकी रेडियाई मान लीजिए आपकी आर है, आर बी द रेडियाई. ओके, अब देखिए अगर इसके आउटसाइड प्रेशर क्या आपका पी नॉट है, पी नॉट बी द प्रेशर विच इज आउटसाइड. ओके, अगर देखिए आप इस एंड से अगर आपके करते हैं अंदर की तरफ आते हैं. ओके, ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट. ओके, अगर आप ए से बी की तरफ आते हैं. ओके, तो देखिए आपको वाटर की ड्रॉप को इस सर्फेस को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा. ओके, अगर आप देखिए इससे इनसाइड आ रहे हैं. ओके, ये कौन सी सर्फेस है, ये जो सर्फेस है देखिए ये सरफेस की आपकी कनकेव सरफेस है. ओके, अगर देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर होता है, सेंटर ऑलवेज लाइक टुवर्ड्स द कनकेव सरफेस. ओके, अगर आप कनकेव सरफेस के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है. ओके, यहाँ पर आपका प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाता है आपका 2s/r से क्या कर जाता है आपका इंक्रीमेंट हो जाता है. कितने से आपका 2s/r से. ओके, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. इस स्फीयर की रेडियस हो जाएगी. एंड एस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन. क्या हो जाता है, एस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड. ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं. ओके, यानी कि जो आपका कनकेव पार्ट होता है उसके इनसाइड क्या हो जाता है आपका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो दिस इज कनकेव, दिस इज द एक्सेस प्रेशर. तो हमसे बोला कि देखिए वाटर ड्रॉप फॉल कर रही है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्वेचर रेडियस ऑफ द ड्रॉप सरफेस एट अपर एंड लोअर पॉइंट. अपर एंड लोअर पॉइंट में हमें डिफरेंस बताना. ओके, तो देखिए बच्चों जैसे आपकी ये क्या आपकी ड्रॉप है. ओके, ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप का कुछ शेप क्या होगा आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा जब ये देखिए मूव करेगी तो ड्रॉप का कुछ शेप मान लीजिए क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो गया. इसकी जो अपर रेडियस है. ओके, जिसकी इसकी जो क्या आपकी ड्रॉप सरफेस की जो अपर रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस आपकी क्या है, आपकी R1 आ रही है. ओके, और जो आपकी बिलो रेडियस है ये रेडियस मान लीजिए आपकी क्या आ रही है, R2 आ रही है. ओके, प्रेशर तो यहाँ पर भी आपका पी नॉट होगा, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा. ओके, अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर करूँ. ओके, एक पॉइंट में यहाँ पर कंसिडर करूँ ए और एक पॉइंट में यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ बी. ओके, तो देखिए ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट ए पॉइंट हो जाएगा आपका पी नॉट. इनसाइड आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 2s डिवाइडेड बाई R1. ओके, सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा आपका पी नॉट प्लस 2s डिवाइडेड बाई R2. ओके, ये प्रेशर देखिए आपका यहाँ पर भी ये प्रेशर यहाँ पर भी. ओके, तो हम बोल सकते हैं जस्ट अब इस पॉइंट को मान लीजिए ए पॉइंट आपका ये पॉइंट होना चाहिए. ओके, ये पॉइंट हम देखिए ये हाइट के डिफरेंस के कारण भी आपका प्रेशर आएगा. ओके, उसे भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो देखिए इस पॉइंट का प्रेशर. ओके, जस्ट जस्ट बिलो दैट, जैसे आपका जो आपकी ड्रॉप के जस्ट यहाँ पर. ओके, इनसाइड सरफेस पर जो आपका प्रेशर है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए और क्या डेटा गिवन है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है. ड्रॉप सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h इक्वल टू 2.3 मिलीमीटर. ओके, यानी कि ये आपको दिया हुआ है. ओके, ड्रॉप से सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. ओके, ये आपका जो डिस्टेंस है h, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. देखिए जो आपका अपर एंड लोअर पॉइंट है इनके बीच का आपको डिस्टेंस गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों जो पॉइंट आपका बिलो है उस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर एट बी पर क्या होगा, ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर. यहाँ से आप बोल सकते हैं देखिए प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए. तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसको प्रेशर आपका देखिए बी पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा, प्रेशर बी पॉइंट पे जाता है. तो इसको कंपनसेट करने के लिए प्रेशर ए पर हम क्या कर लेंगे, कुछ यहाँ पर ऐड करेंगे. ओके, एडिशन किस में करेंगे हम यहाँ पर, इसको देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ओके, प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ए. अगर इसको कंपनसेट करना है तो हम देखिए प्रेशर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट के कारण प्रेशर क्या आएगा आपका रो इंटू जी इंटू हाइट. हाइट क्या है देखिए इन दोनों के बीच की, स्मॉल एच है. ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए इन दोनों को अब आप क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए. ओके, इन दोनों को आप क्या कर लेते हैं, आपका इक्वेट कर लेते हैं. प्रेशर एट पॉइंट ए, हाँ प्रेशर इस पॉइंट तक का जो आपका प्रेशर था वो आपका क्या था, पी नॉट प्लस 2s/r1. ओके, फिर आप नीचे गए तो यहाँ पर आपका प्रेशर करेगा पी नॉट प्लस 2r1 प्लस रो जी एच हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से आपका हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है. इन दोनों को प्रेशर्स को आप इक्वल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका पी नॉट टाइम 2s/r1 प्लस ऑफ अवर रो जी एच. ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू अवर पी नॉट प्लस 2s
डिवाइडेड बाई R2। ओके, यहाँ से आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ तक आपने क्या कर दिया, प्रेशर इक्वेट कर दिया। अब इसको देखिए, आप यहाँ से पी नॉट से आप पी नॉट को कैंसिल कर लीजिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आप इसको 2s, ये आपका देखिए 1/R1 इधर आ जाएगा, -1/R2 आप ये लिख लीजिए। ओके, ये आपका माइनस ऑफ रो जी एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ रो जी एच हो जाएगा। ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए, देखिए बच्चों माइनस साइन को हटा लेते हैं, चलिए इसको रिवर्स कर लेते हैं, हो जाएगा 2s टाइम्स। ओके, इसको चलिए अभी ऐसे रहने दीजिए, R2 माइनस R1 कर लेते हैं, और ये इस साइड कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ रो जी एच टाइम्स R1 R2 की आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, R1 R2 आपने यहाँ पर क्या कर लिया, से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, R1 R2। ओके, अब देखिए ये आपका रो जी एच स्मॉल है। ओके, ये आपका एच स्मॉल है। ओके, अब देखिए बच्चों, आपको क्या R2 माइनस R1 यानी कि इनकी डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए 2s आपका ये हो जाएगा R1 माइनस R2, आपने दोनों साइड क्या कर लिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हो जाएगा रो जी इंटू एच टाइम्स R1 R2, ये आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, R1 और R2, देखिए R1 और R2 क्या होंगे, देखिए इनकी रेडियस अप्रॉक्स क्या होगी, आपकी सेम होगी। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपकी R1 होगी, ओके, ये किसकी होगी, आपकी h/2 के इक्वल होगी। टोटल हाइट h है, तो ये R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। ओके, दीज आर अजम्पशंस, ये अजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे। ओके, सिमिलरली हम R2 के लिए बोल सकते हैं, ये भी किसके इक्वल होगा, आपका h/2 के इक्वल होगा। ओके, थोड़ा सा अब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। ओके, दिस विल बी द अप्रोक्सीमेशन, ये हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए 2s टाइम्स R1 माइनस R2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इजिकल टू रो जी एच, एच रो जी इंटू एच। ओके, R1 R2 का हम यहाँ से h² बाई 4 लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा h³ डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से ऐसा आ गया। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से R1 माइनस R2 फाइंड आउट कर लेते हैं। R1 माइनस R2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका रो जी h³ डिवाइडेड बाई आवर 8s, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8s के इक्वल लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू आप रख लीजिए 9.8। एच कितना गिवन है, 2.3 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर था का होल क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाई 8 इंटू एस, एस क्या होती है, वाटर के केस में एस की वैल्यू होती है आपकी 79 पर सेंटीमीटर। ओके, कितनी होती है आपकी 79 पर सेंटीमीटर, तो इसको 79 को मैंने क्या लिख लिया, 10⁻⁻5 पर सेंटीमीटर है, तो ऊपर आएगा तो 10⁻⁻2 था, ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, यस करेक्ट है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए बच्चों, ये आपका आ रहा है, देखिए 2.3 का क्यूब अगर हम करें यहाँ से, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद देखिए आ रहा है आपका 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, ये आपका आ रहा है 12.167, कितना 12.167 इंटू ऑफ ओवर 9.8। ओके, यहाँ से आपका 10⁻⁻9 से आपका +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -9 +3 कितना होगा, 10⁻⁻6, ये आपका न्यूमरेटर में आ गया। ओके, डिवाइडेड बाई कितना होगा आपका, देखिए 870 कितना होगा, 560 इंटू 10⁻⁻3। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12.167 इंटू ऑफ 9.8 इंटू 9.8 करेंगे तो आपका आ गया 119। इसको हम होल को डिवाइड कर लेते हैं, कितने से आपका 560 से उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद, ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.213। ओके, इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 आपका क्या चला गया, ऊपर चला गया। ओके, 10 ये कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके देखिए दिस विल बी द अवर डिफरेंस ऑफ रेडियस, ये आपके डिफरेंस ऑफ रेडियस आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.213 मिलीमीटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका, मिलीमीटर। ओके, तो 0.213 मिलीमीटर ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 0.213 मिलीमीटर विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.